जिला प्रशासन एवं परियोजना प्रबंधन के सतत देखरेख में कोलकाता से आया गोताखोर दल आज सुबह से ही सरगर्मी तलाश कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, सीएसपी देवेश पाठक, टीआई राघवेंद्र द्विवेदी सहित सीआईएसएफ के आला अफसर सुबह से ही जान लगाकर इस काम में जुटे हुए हैं। श्रमिक अजित दुबे बीते 9 अक्टूबर की रात से रहस्यमय ढंग से लापता है, जिसको लेकर स्थानीय मजदूरों एवं पीड़ित परिवार के लोगों में खासा शोक एवं नाराजगी भी बनी हुई है। वह स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं परियोजना प्रबंधन के अंदर लगभग सभी संभावित स्थानों पर लगातार खोजबीन जारी है। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी ने अपने समर्थकों और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे, जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल और पूर्व जिला अध्यक्ष मुमताज खान के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर लक्ष्मीकांत खरे को अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी के साथ फॉर्म जमा कराने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष मुमताज खान रिटर्निंग ऑफिसर लक्ष्मीकांत खरे के समक्ष पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे सहित जिले के सभी कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी अपना मुहूर्त बाला नामांकन फॉर्म जमा कर चुके हैं। देखिए संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट, रायसेन, मध्य प्रदेश। सांची विधानसभा से आज आपने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में फार्म जमा किया है। क्या मुहूर्त वाला फार्म है कि पार्टी का फार्म है? मुहूर्त वाला फार्म है और पार्टी का भी फार्म है, दोनों ही चीज़ें हैं साथ में। किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? जनता वो जा रहे हैं कि जी अब जैसे कि जी 28 लोगों ने जो जनता को धोखा देकर जो धोखा दिया और जो चुनाव थोपा है अभी ज़बरदस्ती का, ये मुद्दा लेके जा रहे हैं कि अभी ये पूरी जनता पे लोड पड़ेगा, टैक्स से लेकर हर चीज़ से। और जब चुनाव का समय नहीं था तो जनता को परेशान करने का समय कर दिया। ये बोनी का, बखरनी का, फसलों का काम था, वो जनता इस तरीके से बहुत परेशान किया जी सब लोगों ने। तो इस तरीके से ये मुद्दे लेके जा रहे हैं हम सांची विधानसभा। क्या लगता है आपको प्रभुराम चौधरी से आपका मुकाबला है, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, किसकी जीत होगी, आपकी या भाजपा की? कांग्रेस की जीत होगी, मदन लाल चौधरी की जीत होगी और भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे। और जनता का मन है, हम घर घर जा रहे हैं, वो गली गली जा रहे हैं, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। उनका मन है कि मदन लाल चौधरी सबके बीच का प्रत्याशी है और दुख दर्द में जाने आने वाला प्रत्याशी है। दोबारा फिर फॉर्म भरेंगे? अब दोबारा से तो जो निर्देश होंगे फिर बाद में जो भी निर्देश होंगे उस तरीके से। वहीं सत्र 2019-20 के छात्र आवास योजना के पात्र सभी छात्रों के खातों में तत्काल प्रभाव से आवासीय योजना की राशि वितरित की जाए। इसको लेकर आवासीय योजना के पात्र छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के नाम पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बी.के. तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। बताते चले कि छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ ने छात्र भविष्य में पढ़ाई कर सके इस उद्देश्य से सरकार द्वारा छात्रों को छात्रावास योजना, छात्रवृत्ति योजना जैसी कई योजनाएं सरकारों द्वारा छात्रों के हित में चलाई गई है, जिसका लाभ मिल सके इसकी पूरी जानकारी दी है। देखिए संवाददाता रणधीर चंदिल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। कॉलेज प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि 2019 में जब छात्रों ने प्रवेश लिया था, SC/ST कैटेगरी के जो छात्र हैं जिनको सरकार द्वारा पढ़ाई के लिए आवास योजना के नाम पर हर साल 15,000 रुपये की राशि दी जाती है,
लेकिन पूरा सत्र बीत गया है, अभी तक अगला सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन पिछले सत्र के जो छात्र थे अभी तक उनको भुगतान नहीं किया गया। इस मांग को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि उनको तुरंत भुगतान किया जाए, क्योंकि सरकार हर बार जब बात कर रहे हैं छात्र आदिवासी कल्याण विभाग में जाकर के तो बोल रहे हैं कि बजट नहीं है, और बजट आज आने चाहिए था, सरकार उसको आसानी से बना सकती थी, लेकिन सरकारों को बजट का ध्यान न रखते हुए वो छात्रों के हित का जो अपना रहे रवैया वो सही नहीं है। और वहीं अब बात करेंगे राजस्थान के भवानी मंडी शहर की, जहां कांग्रेस के नेताओं व प्रशासन के इशारों पर गरीब वर्ग के लोगों के घरों को अतिक्रमण का नाम देकर तोड़ने का विरोध किया गया है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान व निःशुल्क गेहूं वितरित करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा गरीब व्यक्तियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के इशारों पर गरीब लोगों के राशन कार्ड गेहूं काटे जा रहे हैं। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैनताऊ व विधायक कालूलाल नायकवाल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी रामप्रकाश मीणा से मिलकर गरीबों के मकान न तोड़े जाने की बात कही गई, और अगर तोड़े गए तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जन आंदोलन की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। इस दौरान भाजपा के जिला महामंत्री संजय वर्मा, राकेश शर्मा, शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रंजीता पांडे, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, मंडल महामंत्री राजकुमार गुप्ता, अमित चतुर्वेदी, समीर खान, जग विधानसभा संयोजक विष्णु शर्मा, राहुल गोयल, समस्त भाजपा के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रहे। अगर इनको इस प्रकार से इनको तोड़ना था तो इनके सामान निकालने चाहिए थे, पहले इनके सामान अंदर रखे थे, इनको नोटिस देते कि आपको 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, आपको 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, लेकिन इंटेंशनली द्वेषपूर्ण कार्रवाई कांग्रेस की सरकार के इशारे पर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इशारे पर। मैं शुद्ध रूप से कहना चाहता हूँ, ये जलन की भावना है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने के दबाव में आकर प्रशासन ने चुन कर उन कार्यकर्ताओं के, उन लोगों के मकान तोड़े जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने विचार रखते हैं। इसमें देखने को ये भी आ रहा है कि इसमें कुछ पुलिस वालों के मकान भी आए हैं, कुछ पूर्व पार्षदों के मकान भी आए हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि पूर्व पार्षद हो, हमारे लिए फिर भी सब एक है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। आप नोटिस दो, पहले नोटिस देने के बाद आप उसको चेतावनी दो कि हम कल आ रहे हैं तोड़ने। आपने इस प्रकार का वातावरण बना, इस प्रकार का कोई संदेश दिया, इस प्रकार का नोटिस दिया, और अतिक्रमण कहाँ भवानी मंडी में नहीं है। हम स्पष्ट चेतावनी देते हैं। आज मेरे को चलकर आना पड़ा, कलेक्टर साहब को मैंने स्पष्ट कहा कि कलेक्टर साहब ये आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। जिस प्रकार से एसडीएम यहाँ पर लगा हुआ है, ईओ यहाँ पर लगा है, और अपनी मनमानी तरीके से इस प्रकार के, अगर इनका 10 रुपये का 50 रुपये का नोट गिर जाए या इनकी मकान की कोई एक ईंट हिला के देखे कितना दर्द होता है। किस प्रकार से इन्होंने कर्जा लेकर, ब्याज से पैसा लेकर एक मकान छत सर पर छत तैयार करी है, और इन्होंने आकर उसको मशीन से तोड़ दिया। नगर निकाय भी अभी नज़दीक आ चुके हैं, कहीं न कहीं ये नगर निकाय चुनाव को देखकर के गरीब इसकी भेंट तो नहीं चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी आम जनता के लिए पहले भी लड़ी है, आम जनता के अधिकारों के लिए लड़ेगी। आपको उचित न्याय देना पड़ेगा। अगर आप लोग उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है तो आप उनको पट्टे दीजिए। जायज़ था क्या? वो दलित का, हमारा वो हरिजन का, ये इसका मकान तोड़ना जायज़ था? और सर मेरी जमीन में रात की 12-12 बजे रजिस्ट्रेशन हो रही है, इसके मकान में रजिस्ट्री हो रही है। वो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया कॉलोनी में से। कौन सी कॉलोनी है वो? मेरा आदमी भी पूरे चेयरमैन ने आप रास्ता खुलवाओ। कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो कांग्रेस का आदमी है। एसडीएम साहब, मेरा निवेदन इतना है कि हम आपकी इस सीट का और आपका सम्मान करते हैं। आप हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, लेकिन साहब आम जनता के लिए हमारे को भी विचार करना पड़ता है, हमारे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। इनके सामने भी झोली फैला के जाएंगे। इनके हित में काम करना हमारा दायित्व है, और आपका भी है। हमारा भी दायित्व, आपका भी है। मैं ये कह रहा हूँ, आपका भी कह रहा हूँ। जैसे चाहे जो भी काम हो, चाहे कोरोना से चाहे जो भी काम हो। अब मैं बस एक ही सवाल आपसे करूँगा, ठीक है? जैसे आज हमने अतिक्रमण प्रशासन ने हटाया, उसमें विरोध सब कुछ हुआ, आप लोगों ने भी आया कि नहीं हटना चाहिए। क्या कोई नेता, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, छोटा से बड़ा नेता हो, क्या कभी वो वैसा हुआ है कि वो विरोध करने आए कि साहब यहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है, आप इसको हटाओ? कभी आए हैं तो आप लोग? साहब मैं जब कह रहा हूँ आपको कि आपका प्रशासन का अधिकारी, वो इंस्पेक्टर, वो फलाना, वो गार्ड, वो जो भी है पैसे लेकर अतिक्रमण कराता है, क्या उसे दंडित नहीं करोगे?
आपको सबसे पहले उसे बुलाओ, उससे पूछो कि तेरे को शहर की जिम्मेदारी दी थी, बोल तूने ये अतिक्रमण क्यों होने दिया? हाँ नहीं, उसके बारे में अगर मान लीजिए नगर पालिका की जमीन है, आप में से अगर कोई हमारे पास शिकायत में आ जाएगी, ये आज ही थोड़ी खड़ा हुआ था, एक दिन में खड़ा हो गया था, धीरे धीरे हमारे पास कोई 10-20 सालों में जाके खड़ा हुआ है। कोई 3 साल पहले, कोई 2.5 साल पहले, और 1-2 आज भी बन रहे थे हल्के तो इस सीट पर जब भी कोई ना कोई तो बैठे होंगे अधिकारी। हाँ बिल्कुल होंगे, अधिकारी होंगे, ठीक है। हम जैसे कोई अधिकारी रहे होंगे, चाहे वो नगर पालिका में, चाहे हमारे अधिकारी कभी मकान नहीं बना, जमीन पे डिस्ट्रिक्ट लड़ते लड़ते आप आए, अभी मकान लेकिन साहब ये ठीक नहीं है साहब, ये मानवता की जमीन ठीक नहीं है। ठीक है, आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है, आपके पास कानून है, आप कानून की लड़ाई लड़ो, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे।